खूबसूरत लग रहा है, पसंद है मुझे। क्या है? कुछ नहीं। ये बहुत खूबसूरत है सर, इसरा मैम को पसंद आएगा। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैंने इसके लिए एक नोट भी लिखा है जो पूरी नज्म है। सर, मतलब आपने शायरी भी लिखी है? क्या सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। उससे मिलने के बाद मैं कुछ ऐसा ही हो गया हूँ। लेकिन जाहिर है कुछ अच्छा ही हुआ है। इसरा मैम को आपका ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। वाकई बहुत एलिगेंट है, बिल्कुल उनकी स्टाइल के मुताबिक। मुझे यकीन है उन्हें पसंद आएगा। मैंने भी यही सोचा था कि गिफ्ट बिल्कुल इसरा के स्टाइल के मुताबिक होना चाहिए। ऐसे ही होता है जब आप अपनी मोहब्बत के बारे में जानते हैं। जाहिर है सर। ये तो वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। कसम से ये सारी वो हरकतें करी है जो मैं चाहती थी। खुद ही मेरे जाल में फंस रही है। शायद मतीन साहब को अपने पेशेंट की फैमिली की तरफ से ज्यादा अटेंशन नहीं मिली होगी, इसलिए दिलान के पास आ जाते हैं। उसे तो अपने खाने का भी होश नहीं रहता। माशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो सर, कुछ सोच रही थी। कुदरत अंकल की सेहतियाबी के बारे में सोच रही थी। परेशान मत हो, अभी तो बस स्टार्ट है। वो तो ठीक है, लेकिन उनके डॉक्टर को चेंज करके आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया है। कुदरत अंकल को इतने दिन बहुत दवाइयाँ मिलती रही। ये सब कुछ बहुत अहमियत रखता है। शुरू होने वाली ट्रीटमेंट से मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। तो फिर आप दोबारा से सारे टेस्ट कब करना चाहेंगे? पहले ये दवाइयाँ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम उनके ज़रूरी टेस्ट करेंगे प्रोग्रेस चेक करने के लिए। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा सर। फरहान भाई, मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। सूफी ने बता दिया है सब। तफ्तीश के दौरान उसने बताया कि वो किसी के कहने पर यह नहीं कर रहा था। वो तो बस एक मामूली सा चोर है, चोरी करने के इरादे से आया था आपके घर। वो कारावे फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये भी कहा उसे मालूम होता ये आपका घर है तो आने का सोचता भी नहीं। बहुत पछता रहा है। बकवास है ये कि वो पछता रहा है। चोर हमेशा पकड़े जाने पर पछताता है, और मुझे यकीन नहीं कि उसके पीछे कोई नहीं था। अब क्या कह सकता हूँ, उसने तो यही बयान दिया है। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो मुझे बता दें।
तुम उस आदमी का पीछा करो करीम। जैसे ही वो रिहा हो मुझे फौरन खबर करो। उसके हर कदम पर नजर रखो। उसके बारे में सारी डिटेल्स मुझे दो। चलो ठीक है भाई, खुदा हाफिज। फरहान क्या बाद हुआ? में बात करेंगे। शुक्र है उसने कुछ नहीं बताया। इस बार मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह फंसाऊंगी कि तुम्हारी ये मजबूरी की शादी जोरदार धमाके से खत्म हो जाएगी। काश कि वो सब ना हुआ होता। काश कि आप सब उसी तरह आज भी खुश होते, पूरी फैमिली एक साथ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।